चलिए नया टॉपिक हो गया ना, चलो नया टॉपिक पढ़ेंगे, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। क्या पढ़ेंगे? चलिए देखिए, ये वाला जो चीज़ है, अब क्या मैं पूरा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, है ना, तो प्रयास कर रहा हूँ इंग्लिश को जितना हिंदी शब्दावली आता है, जितना हिंदी शब्दावली आता है उसी से ही ठीक है समझाने का प्रयास करूँ। नोट्स इंग्लिश में ही है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का। और जहाँ इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना बता रहा हूँ बस उतना ही, वहीं तक दिमाग दौड़ाना है। क्यों? उससे ज़्यादा दिमाग दौड़ाओगे और पूछोगे तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन समझाता हूँ आसान भाषा में। देखो, हर किसी पर्सन का इनकम है। पूछूंगा आपका कितना, तो बोलोगे 10,000, ठीक है। आपका कितना बोलेंगे? 20,000, ठीक है। ऐसे आप अपना इनकम बता रहे हो, ठीक है। तो वैसे देश का भी इनकम, अमीर गरीब देश नाप रहे हैं, कैसे नापेंगे? कुछ तो पैमाना होगा नापने का। तो जैसे मेरा इनकम, आपका इनकम, वैसे ही क्या देश का इनकम, उसी को बोलाते हैं नेशन का इनकम, दैट इज़ नोन एज नेशनल इनकम। हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आय। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, ठीक है। समझ आए? अब इंग्लिश में इसका डेफिनेशन बता दो। द नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड। ये क्वेश्चन आया था, विक्की नहीं आया क्या? ठीक है, क्वेश्चन आया था नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम, अब एनआई लिखूँ मतलब नेशनल इनकम समझ जाना, ठीक है। एनआई क्या है? टोटल वैल्यू है। इसको समझाऊंगा, हिंदी में बताते चलूँगा। टोटल वैल्यू है, कीमत, टोटल वैल्यू किसका? फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। एंड सर्विसेज रेंडर्ड, मतलब सर्विसेज दिया गया, ठीक है। फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज, ठीक है। इसका जो वैल्यू है, इसी को क्या बुलाता है? नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम द सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज ऑफ द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब देश का इनकम बात की जा रही है, तो दूसरे फॉरनर कमा रहा है, उसको उससे मेरा क्या लेना देना? मैं जैसे आपके परिवार का इनकम पूछूं, तो बाजू वाले पड़ोसी के परिवार के इनकम से क्या लेना देना, ठीक है। तो किसके द्वारा ये कमाएगा कौन? टोटल वैल्यू, ठीक है। अभी बताऊंगा फाइनल गुड्स एंड प्रोड्यूस्ड, ये इसका क्या मतलब हो रहा है, क्यों ये कर रहे हैं ना। तो फाइनल गुड्स एंड प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज, इसका वैल्यू, टोटल वैल्यू, इसको नेशनल इनकम बोलाता है। कौन कमाएगा? बाई किसके द्वारा? रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री। अब यहाँ अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया लिख दूँ या कंट्री लिख दूँ, समझ आएगा? रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री, ठीक है। रेसिडेंट ऑफ कंट्री, कंट्री लिख रहा हूँ क्योंकि किसी भी देश का इनकम हो सकता है नेशनल इनकम। तो रेसिडेंट ऑफ, रेसिडेंट है, रेसिडेंट मतलब होता है निवासी, ठीक है। रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, एक अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर में। रेसिडेंट ऑफ कंट्री किसी अकाउंटिंग ईयर में, इन एन अकाउंटिंग ईयर, प्लस नेट फॉरेन इनकम बोलाता है, ठीक है। ये इस और क्या है? नेट, ये और क्या इंक्लूड करता है इसमें? ये इंक्लूडेड रहता है नेट फॉरेन इनकम। अभी क्या चीज़ है? नेट एंड फॉरेन इनकम, ठीक है। नेट एंड फॉरेन इनकम, नेट एंड फॉरेन इनकम। अब क्या चीज़ें बताओ। अब ये इनकम हो रहा है तो मैं ठीक है, मैं आपका इनकम पूछ रहा हूँ, आप क्या हिसाब से बता रहे हो? अपना सैलरी मिल रहा है उस हिसाब से बता रहा हूँ 10,000, किसी को पेंशन मिल रहा है उस हिसाब से बता रहा है, कोई सामान बेच दिया उस हिसाब से बता रहा है, मैं सर्विस दे रहा हूँ उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो सबका अलग अलग, तो ऐसे में कैसे निकालेंगे? फिर अलग अलग तरीका हो गया, ठीक है। तो टोटल क्या बोला? देश का इनकम क्या होगा? राष्ट्रीय इनकम क्या होगा? टोटल वैल्यू, किसका टोटल वैल्यू? फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड। सर्विसेज रेंडर्ड, रेंडर्ड मतलब देना होता है, ठीक है। मतलब जो गुड्स प्रोड्यूस किया गया और सर्विसेज। बोलोगे इससे कैसे मालूम चलेगा? इससे कैसे मालूम चलेगा? तो देखो यार, अगर ये सामान बिका, एक कॉपी है, मान के चलो 50 रुपये का कॉपी है, तो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड, इसका ये तो वैल्यू होगा क्या? 50 रुपये। अगर ये मैं बना के बेचूंगा तो जो पैसा आ रहा है वही तो 50 रुपये मेरा इनकम हो गया क्या? ठीक है ना, 50 रुपये इनकम होगा नहीं? तो ठीक है, चलो खरीदे,
मैं जो बनाया वो 50 रुपये उसका लागत लग गया, लेकिन मैं जो बेच रहा हूँ ठीक है मेरा लागत ही रिकवर हुआ, लेकिन आप जो 50 रुपये खरीद रहे हो वो इनकम आया होगा तभी से। तो अल्टीमेटली ये जो बिकता है गुड्स प्रोड्यूस्ड, फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है फाइनल गुड्स, वो भी बोल रहा हूँ फाइनल गुड, जो अल्टीमेट पूरा सामान बिक के रेडी हो गया उसकी कीमत जो है उसका वैल्यू है जाए। और साथ में क्या सर्विसेज, अब जैसे बस एक जगह से दूसरे जगह आ रहा है तो जो वो सर्विसेज 100 रुपये आपसे चार्ज किया, ठीक है, जैसे सर्विसेज में मेरा भी प्रोफेशन आ जाएगा, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, कोई सामान नहीं बेच रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, उसके बदले में चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है, ट्यूशन फी चार्ज कर रहा हूँ, तो वो भी क्या सर्विस दिया मैं कोई सामान, लेकिन आप जो पैसा दे रहे हो मेरे को कहीं ना कहीं तो कमा के दे रहे होगे, तो सर्विसेज, या मैं ले रहा हूँ तो मैं ही कमा रहा हूँ, तो सर्विसेज की वैल्यू और फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड की वैल्यू ये क्या कहलाती है, नेशनल इनकम, किसी देश की राष्ट्रीय आय वही कहलाती है। ठीक है, समझ आया गुड्स का फाइनल वैल्यू क्यों ले रहे हैं, ठीक समझ आया ना, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब किसके बता रहा, तो रेसिडेंट ऑफ कंट्री, मतलब इंडिया के नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो पाकिस्तान वाला कमा रहा उससे क्या लेना देना, पाकिस्तान के नागरिक का। ठीक है, तो अब ये किसी अकाउंटिंग पीरियड में गिना जाता है, अकाउंटिंग ईयर में गिना जाता है, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को भी एक अकाउंटिंग पीरियड जिसमें अकाउंटिंग करते हैं, तो फाइनली 1 अप्रैल से लेकर मान के चलो वित्तीय अगर माना जाए तो, ठीक है, एक वित्तीय डेट, तो 1 साल के अंतर्गत जो रेसिडेंट ऑफ कंट्री कमाता है वो उसको बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें ये क्या चीज़ हो गया, नेट एंड फॉरेन इनकम, ये क्या चीज़ हुआ, तो देखो अब नेट एंड फॉरेन इनकम ये हो जाता है, देखो जैसे देख आगे चल के इसमें बारीकी में बात करेंगे, फिलहाल मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं चले गया विदेश, मैं उसकी सरजमी पर किसी जैसे अमेरिका चले गया, उसकी सरजमी पर 10,000 रुपये कमाया, ठीक है, उसकी सरजमी में 10 और 10,000 मैंने इधर भेज दिया, ठीक है, तो वो पैसा कहीं ना कहीं भारत में पहुंच गया। वैसे यहाँ को भी कोई कमाने आया होगा, वो बाहर भेज दिया, तो उसको एडजस्ट करके जो इनकम बोला जाता है उसको नेट एंड फॉरेन इनकम बोला जाता है। ठीक है, अगर यहाँ से पैसा कमाने वाले ज़्यादा हैं और दूसरे जगह देश में भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो माइनस हो जाएगा, और यहीं के आदमी बाहर से कमा के इधर भेज रहे हैं तो वो ऐड हो जाता है। ठीक है, अभी आगे आएगा। ठीक है, उसके बाद नेशनल इनकम इज़ अ फ्लो नॉट अ स्टॉक बोला जाता है, फ्लो नॉट अ स्टॉक, ये एक पॉइंट रट लेना बस, फ्लो है ना कि स्टॉक है, मतलब प्रवाह है ना कि ये स्टॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्टॉक जो सामान वाला रखते हैं, भंडार। ठीक है, ठीक है, मतलब इनकम है, फ्लो है, गुड्स बना बिका बना बिका बना बिका, वो वही उसी गुड्स को नहीं करने, उसी गुड्स को एक कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो एक फ्लो है, स्टॉक नहीं है। ठीक है, अब नेशनल इनकम पे ये समझ आया, तो क्या है, किसी भी वस्तु का, ठीक है, वस्तु का कीमत, टोटल उसका वैल्यू, ठीक है, और कैसी वस्तु जो फाइनल बना हुआ है ना, फाइनल। अब इसमें फाइनल गुड्स बोल रहा हूँ, इसका मतलब कोई और बीच वाला भी गुड्स होगा, इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट, अब ये इंटरमीडिएट क्या होता है, जो अभी पूरी तरीके से बना नहीं है, जैसे ये हो गया लेदर और प्लास्टिक, ये चेयर बना हुआ है, इसमें लेदर लगा हुआ, स्टील लगा होगा, लोहा होगा, सब चीज़ लगा होगा, तो मैं ना तो लेदर की कीमत निकालूंगा, ठीक है, उसमें जो लेदर लगा हुआ है वो अल्टीमेटली उसको काउंट कब करेंगे, जब वो चेयर बन जाएगा, उसका पर्पस वो जो लेदर निकाले, तो लेदर का कीमत अलग होगा 100 रुपये सपोज, ठीक है, वो स्टील का कीमत अलग होगा 200, वो चक्के का कीमत अलग होगा, प्लास्टिक का अलग कीमत होगा, सबका अलग अलग कीमत, लेकिन उस कीमत को काउंट नहीं करूँगा। क्या कीमत काउंट करूँगा, जो फाइनल गुड्स बना ना चेयर, उसका काउंट करूँगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे बारीकी में जानना क्या जरूरी है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अगर आपको मिलेगा, जो भी लास्ट एक अकाउंट्स वाला कुछ एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि फाइनल गुड्स लिया जाता है कि इंटरमीडिएट गुड्स लिया जाता है, तो ये लिया जाता है फाइनल गुड। ठीक है, नहीं तो वो दो बार काउंट हो जाएगा ना, दो बार काउंट हो जाएगा। उसको लेदर का 100 रुपये कीमत हो गया, यही चीज़ तो चेयर की कीमत में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो हम क्या लेते हैं, सीधा फाइनल गुड्स प्रोड्यूस लेते हैं, ठीक, इंटरमीडिएट नहीं लेते। इतना क्लियर हुआ। अब ये चीज़ याद होगा, ठीक है, अब इसका नोट्स मिल जाएगा, उसको मैं आपको हिंदी में इसको, ठीक है, हिंदी में भी कन्वर्ट करके दे दूंगा। अब देखिए नेशनल इनकम कहाँ से कहाँ काउंट, जैसे मैं पूछूंगा किसी को आपको सालाना कितना कमाता है, बोलोगे 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ सालाना, तो कहाँ सालाना, कुछ तो एक बेस होगा कि एक साल में कितना, तो या तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर बोलोगे तो साल का कुछ तो पैमाना होगा। ठीक है, तो वैसे ही भारत में नेशनल इनकम कौन सा ईयर होता है, 1 अप्रैल 31 मार्च, तो जो भी GDP NI ये सब चीज़ आती हैं वो सब क्या होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ही रहता है। ठीक है, अब देखिए
मेजरमेंट ऑफ नेशनल, दूसरा टॉपिक है नया मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। ये देश का कितना इनकम है, लोगों के तो ज्ञात कर रहे हैं, देश का कितना इनकम है वो कैसे ज्ञात किया जाता है, मेजरमेंट, और कब कब ज्ञात किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले इन इंडिया अ सिस्टमेटिक मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम वाज फर्स्ट अटेम्प्टेड इन 1949। ठीक है, 1949 में किया गया। ठीक है, 1949 में किया गया, लेकिन ठीक है, किसके 1949 में पहली बार प्रयास किया गया 1949 में। उसके लिए अपॉइंट किया पीसी महालनोबिस, सुने हो क्या नाम? ठीक है, गॉडगिल सुने क्या? ठीक है, अभी पंचवर्षीय योजना में आया था। ठीक है, तो 1949 में एक नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई थी, एनआईसी, नेशनल इनकम कमेटी, एनआईसी, राष्ट्रीय आय समिति, नेशनल इनकम कमेटी बनाए गए थे, जिसका चेयरमैन था वही पीसी महालनोबिस। ठीक है, और कुछ कुछ मेंबर थे, जिनका चेयरमैन कौन था? पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। और गॉडगिल जो पढ़े हैं पंचवर्षीय योजना में आए थे, और एक राय भी हैं, है ना, राय का नाम है VKRV राव, राय नहीं है, राव है। ठीक है, एक राव है। ये 3 लोग उसके मेंबर थे, और ये तो पीसी महालनोबिस उसके चेयरमैन थे। इन्होंने सबसे पहले प्रयास किया था नेशनल इनकम निकालने का। ठीक है, अब इस समिति ने ना सिर्फ नेशनल इनकम निकालने का प्रयास किया, बल्कि सुझाव भी दिया कि और इसको कैसे बेहतर तरीके से निकाला जा सकता है। तो इसी समिति के सिफारिश पर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी द डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे वाज सेटअप। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे सेटअप किया गया, NSS, नेशनल सैंपल सर्वे सेटअप किया गया। ठीक है, ताकि वो क्या, जो नेशनल इनकम निकालने के लिए डेटा है उसको कलेक्ट कर सके। नेशनल सैंपल सर्वे करके ऐसा डेटा निकाले जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में काम आए। ठीक है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में काम आए। तो ये जो इतिहास रह गया 1949। एक पर्सन भी थे, दादा भाई नौरोजी, सबसे पहले ना 1867 में इन्होंने इनकम निकालने का प्रयास किया था, प्रति व्यक्ति आय निकालने का प्रयास किया था। नेशनल इनकम नहीं तो प्रति व्यक्ति निकालने का प्रयास किया, और नेशनल इनकम से प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। तो उस टाइम प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया गया था। ठीक है, कितना रुपये? 20 रुपये। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज़ को क्या ध्यान रखना है, क्लियर? ठीक है, देखोगे एक बार क्या बताया, यहाँ से था टॉपिक, देखिए क्या है। इसको देखो क्या है, ठीक है, समझ आया इतना? और नहीं समझ आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से शुरुआत बताओ। अब जीडी से भी शुरुआत करता हूँ, वो तो एक ओवरव्यू दिया था मैं। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
हिंदी में बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है समझते जाना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जीडीपी सुनोगे हो, जीडीपी इतना बढ़ गया घट गया, होता क्या है, ये सपोज है क्या इंडिया, ठीक है, क्या है इंडिया। अब इस इंडिया में सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, अभी मैंने बताया ये सब जीडीपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, ये सब किसी, आइए ना बोलिए, एक सेकंड आ रहा हूँ। कॉल आप ही कर रहे थे क्या? कॉल आप ही कर रहे थे क्या? ओके, क्लास ले रहे थे, सही है। देखो जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दो चीज़ें मिलेंगी, एक ग्रॉस है एक डोमेस्टिक है। ग्रॉस के अलावा एक और वर्ड मिलेगा नेट। अब क्या घटाएंगे तो नेट आएगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे। डोमेस्टिक मिलेगा, एक नेशनल मिलेगा। डोमेस्टिक मतलब समझते हो, जैसे डोमेस्टिक एनिमल, पेट एनिमल मतलब पालतू घर का, ठीक है, मतलब एक को पर्टिकुलर लोकेशन में रहता है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मैच चल रहा है मतलब इंडिया के अंदर, जैसे डोमेस्टिक मैच चल रहा है, ठीक है। तो डोमेस्टिक मतलब यहाँ पे याद रखना, इंडिया के जो ये इंडिया का जो लोकेशन है, मतलब जिस किसी भी देश का, हम अभी इंडिया की बात करें तो ये देश के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज रहेंगे उसकी जो वैल्यू है वो क्या कहलाती है, जीडीपी, ठीक है, जीडीपी कहलाती है। वो भी आगे चल के राष्ट्रीय इनकम ही बनता है ना, वो कैसे बनेगा बताऊंगा, बट फिलहाल ये भी क्या है, सब मॉनेटरीज वैल्यू में काउंट कर देते हैं। जो जीडीपी क्या है, कोई सा भी सामान बना, ये पेन भी बना, ठीक है, इस लोकेशन के अंदर, ठीक है, तो उस गुड्स का वैल्यू, गुड्स प्रोड्यूस्ड का वैल्यू, ठीक है, और सर्विसेज रेंडर्ड, सर्विसेज मतलब जो दिया गया है, सर्विसेज सेवाएं प्रदान की गई, वस्तु एवं सेवाएं, उसका फाइनल जो वैल्यू रहता है, उसका जो फाइनल वैल्यू रहता है, और कैसे ये इंडिया के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया के बाउंड्री में होना चाहिए। अगर इंडिया के बाउंड्री में ये पेन बना तो जीडीपी में काउंट होगा, लेकिन यही पेन पाकिस्तान के बाउंड्री में बना, भले यहाँ आके बिका तो काउंट नहीं होगा। कहाँ बनना चाहिए, इंडिया के अंदर, तो उसको बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये डोमेस्टिक और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो सर्विसेज को नहीं जोड़ते, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये हो गया जीडीपी। जीडीपी से ही डोमेस्टिक में से मैं फॉरेन इनकम माइनस करूं या प्लस करूं, प्लस या माइनस फॉरेन इनकम या रेसिडेंट का इनकम, तो ये डोमेस्टिक से क्या आ जाता है, अपना नेशनल आ जाता है। अब ये क्या बोल रहा हूँ देखें, ये इंडिया मान के चलो, इंडिया, ठीक है। अब ये इंडिया में सामान अलग अलग बनाए, लेकिन यहाँ से कोई पाकिस्तान वाला भी आ गया, यूएसए वाला भी आ गया, वो भी अपनी कंपनी सेटअप करके रखा हुआ है, उसने भी गुड्स प्रोड्यूस किए, ठीक है, लेकिन वो भारत देश का नहीं है, वो भारत देश का नहीं है। तो सपोज़ जीडीपी आती है 100 रुपये, मान के चलो 100 रुपये, 100 रुपये की वैल्यू आती है, उसमें 10 रुपये ये तो जीडीपी हो गया, ठीक है, इंडिया में बनाना, भले बाहर के आके बनाया वो इंडिया में बना, मतलब वो जीडीपी में काउंट हो जाएगा। लेकिन हो सकता है वो इंडियन भी हो सकता है, फॉरेनर भी हो। सपोज़ यूएसए की एक कंपनी आई, 100 रुपये में से 90 रुपये तो भारतीय लोगों ने बनाया, लेकिन 10 रुपये कौन वो यूएसए की कंपनी ने बनाई, लेकिन वो है तो नहीं, भारत का तो नहीं है, ठीक है। तो मैं उसको, जब नेशनल की बात की जाएगी, राष्ट्रीय, तो वो क्या नेशन का है, क्या देश का है, नहीं है। तो जब नेशन की बात आती है, यहाँ जीडीपी से अगर मुझे जीएनपी पहुँचना होगा तो ये नेशन में इसको घटा दूंगा, तो ये 10 रुपये घटा दिया, कितना आ गया, 90, ठीक है। जीडीपी में से 10 रुपये घटाया, किसका घटाया, जो बाहर के आदमी ने यहाँ पे काम किया था, ठीक है। लेकिन कुछ इंडिया के लोग भी होंगे, इंडिया वाले भी जाते हैं बाहर, ठीक है, तो वो भी कुछ कमा के देगा उधर बाहर, वो भी तो कुछ काम करेगा, गुड्स प्रोड्यूस करेगा, सर्विस देगा, ठीक है, जॉब करेगा। तो उसको अगर मैं जोड़ दूँ, सपोज उसने 15 कमाया, तो ये भी जोड़ दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, 105 आ जाएगा, ये होगा मेरा जीएनपी। तो जीडीपी से जीएनपी पहुंचने का क्या सफ़र था, उसमें क्या किया, इस सफ़र में 10 रुपये जो बाहर का व्यक्ति कमा के गया या यहाँ प्रोड्यूस किया गुड्स, उसको मैंने घटा दिया, और इंडिया के व्यक्ति बाहर कमा के लाया। क्यों, हमको काउंट करना है देशवासी ने क्या कमाया। मैं बाहर जाके कमाऊँ, यूएसए में कमाऊँ, लेकिन हूँ तो क्या इंडिया का, पैसा कमाऊँगा, घर भेजूँगा, किसका आदमी हूँ मैं, इंडिया का हूँ, ठीक है। तो
इस चीज़ में नेशन को कंसिडर किया जाता है। तो जीडीपी बता दिया, जीडीपी क्या, इस जोग्राफिकल लोकेशन, इस भौगोलिक जो स्थिति है, इसके अंतर्गत कुछ भी गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस हो उसकी कीमत जीडीपी कहलाती है। उसमें मैं बाहर का आदमी आया उसको घटा दिया, बाहर के आदमी का इनकम, लेकिन हमारे आदमी का इनकम बाहर, उसको जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा, जीएनपी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। ऑनलाइन किसी डाउट, ऑनलाइन वाले चल ही नहीं रहे क्लास, ठीक है, क्लियर, समझ आएगा। बहुत देर से रिप्लाई, सोचने के बाद रिप्लाई कर रही है। ठीक है। तो इसी को ना आगे चल के ये फॉर्मूला का रूप दे दिया जाता है। जीएनपी क्या होता है, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। अब ये एक्स माइनस एम को कभी कभार फॉर्मूला में यही दे दिया जाता है, इसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट, जैसे अगर मैं बोलूँ अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा को ऐसे ही लिखते क्या, बीटा को ऐसे ही लिखते क्या, गामा वाई टाइप का कुछ रहता है ना, तो ऐसे लिखते हैं तो उसका प्रॉपर साइन बना हुआ है। तो ऐसे जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, ये जीएनपी इक्वल टू क्या, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। तो जीडीपी तो हम लोग देख लिए क्या था, ये कमाया ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर, क्या जोड़ूंगा मैं, एक्स, हाँ इंडिया के हैं, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड बाय नेशनल्स, ठीक है, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ फॉरेन कंट्री, भले दूसरे देश में कमाए, तो इनकम बाय नेशनल मतलब हमारे देश के, ठीक है, इनकम बाय नेशनल्स कहाँ, फॉरेन के, फॉरेन में, इनकम बाय नेशनल कहाँ, तो फॉरेन में, ठीक है, समझ आया। तो माइनस एम, एम क्या करूँगा, इनकम बाय फॉरेन नेशनल्स, ठीक है, ठीक है, कहाँ कमाएंगे, इंडिया में, तो वो पैसा घर ले जाएंगे ना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, जीएनपी आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा, समझ आया, ठीक। अब जहाँ पे x बराबर m हो जाए, मतलब जितना देशी ने कमाया बाहर जाके उतना ही विदेशी ने कमाया इंडिया आके, तो x बराबर m हो जाए, उस स्थिति में जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी हो जाता है। तो ये तो बेसिक मैथ्स का कैलकुलेशन है, इतना समझ आता है, ठीक है। इस प्रकार की इकोनॉमी को बोला जाता है क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट इसको बोला जाता है क्लोज्ड इकोनॉमी, इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। कुछ कुछ देश ऐसे हैं जिनको बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, रशिया उनमें से एक है, मतलब इतने नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसके पास, कुछ चीज़ें अंदर बाहर करने की ज़रूरत नहीं, बंद अर्थव्यवस्था। तो बंद अर्थव्यवस्था में क्या, ना यहाँ से एक्सपोर्ट होगा ना यहाँ से कुछ इंपोर्ट होगा, ठीक है। सिमिलरली इन क्लोज्ड इकोनॉमी एक्स माइनस एम इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में एक्स माइनस एम इक्वल टू जीरो रहता है, मतलब एक्स बराबर एम रहता है, समझ लो, या एक्स एम कुछ रहता ही नहीं है ना, एक्स बराबर है मतलब एक्स माइनस एम इक्वल टू जीरो। इतना मैथ्स नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक, समझ आया। तो ये जीडीपी समझ आया, जीएनपी समझ आया, ठीक है। अरे सर क्या कर रहा हूँ, समझिए देखिए और समझिए, आएगा ना समझ, क्या क्या बताया तो थोड़ा, क्योंकि नोट्स अभी अवेलेबल है नहीं आपके पास हार्ड कॉपी में। वही जैसे अल्फ़ा बीटा बनाया ना, तो फॉर्मूला के रूप में दे देगा, तो कभी x माइनस एम ही, ये x की अपनी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, वेरिएबल ही है एक प्रकार का, लेकिन इसी फॉर्म में दिया रहता है, कहीं भी पढ़ोगे तो x माइनस एम ही देगा, ठीक है।
ठीक, समझ आ गया इतना, आगे बढ़ो। ठीक है, अब देखिए जीडीपी और जीएनपी हम लोग देख लिए। इंडिया का एक टैक्सी ड्राइवर है, मतलब इंडिया का है, वो टैक्सी ड्राइवर का काम करता है कनाडा में, सर्विस हुआ, ये कमाया 10,000 रुपये। कितना कमाया? 10,000। तो ये जीडीपी और जीएनपी दोनों में से किसका पार्ट होगा कि किसी का पार्ट नहीं होगा? बाहर कमाया है इंडिया का आदमी, जीएनपी और जीडीपी का होगा, सिर्फ जीएनपी का होगा, जीडीपी का नहीं। क्यों? जीडीपी जो संबंधित है वो सिर्फ और सिर्फ क्या, हाँ, वो ज्योग्राफी से जियोग्राफिकल लोकेशन से संबंधित होता है। ठीक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन से। और ये किससे कनेक्टेड रहता है? सिटीजन से, मतलब देश के सिटीजन, देश के नागरिक, देश के नेशनल्स। ठीक है, तो जीडीपी, कोई इंडिया का टैक्सी ड्राइवर है, कनाडा में 10,000 रुपये कमाया, वो जीडीपी का पार्ट नहीं होगा, लेकिन जीएनपी का होगा। क्यों? जीएनपी में बताया था जीडीपी में किसको जोड़ते हैं? जो बाहर जाके कमाए हैं इंडिया के लिए, और किसको घटाते हैं? जो इंडिया में आके कमाए हैं बाहर के लिए। ठीक है, क्लियर, समझ आया? सपोज टेस्ला बाहर की है ना, टेस्ला बाहर की कंपनी है, टेस्ला कार प्रोड्यूस किया, यहीं इंडिया में आके कार प्रोड्यूस किया, जिसकी इनकम है 20,000। ठीक है, 20,000 ही मान लो, सस्ता हो गया समझ लो, 20,000 रुपये। ठीक है, अब ये जीडीपी का पार्ट है कि जीएनपी का पार्ट है कि दोनों को पार्ट है? सोच समझ के बताना। दोनों का पार्ट है? बहुत बढ़िया, गलत। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जीडीपी का होगा, जीएनपी का नहीं होगा। ठीक है, समझ आया? क्यों? नेशनल, जीएनपी किससे बोला? सिटीजन, सिटीजन से। ठीक है, तो यहाँ का तो सिटीजन नहीं है, टेस्ला वाला बाहर का है। ठीक है, तो जीडीपी में काउंट होगा बट जीएनपी में नहीं होगा। यही पहले समझाया था, अभी एक एग्जांपल दे दिया। ठीक है, समझ आया? समझ आया? ठीक है, अब एक चीज़ और समझाता हूँ। ये मैथ्स नहीं, कॉमर्स का पोर्शन होता है डेप्रिसिएशन घटाने का। जैसे देखिए, डेप्रिसिएशन मतलब समझाता हूँ, हास बोलते हैं इसको हिंदी में, डेप्रिसिएशन। पहले क्या चीज़ होता है ये समझ लो। आज मैं बाइक लेके आया, ठीक है, एक बाइक लेके आया जिसकी कीमत है 1,00,000 रुपये। अगले साल इसको बेचूंगा तो 1,00,000 में बिक जाएगा क्या? ठीक है, वो बोलेगा इधर कुछ लिखा थोड़ी ना है नहीं, तो क्या 90,000 में शायद हो सकता है 10,000 में कम हो जाए, फिर अगले साल और 90,000 में बिक जाएगा कि उससे और कम हो जाएगा, 80,000 हो जाए। तो ये जो 10,000 है वो क्या चीज़ है? वो जो आपने उस फिक्स्ड एसेट, उस कैपिटल एसेट को यूज़ कर लिया ना, टॉर्न, वियर एंड टॉर्न बोलते हैं उसको, मतलब उसको जो यूज़ किया, ठीक है, वियर एंड टियर, ठीक है, उसका कीमत है, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। उसके जो मूल्य में कमी आ जाती है उसी को बोला जाता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन का जस्ट अपोजिट होता है एप्रिसिएशन। जैसे ये घर की अगर मैं आज बनाया, ये ज़मीन और घर बनाया, सपोज 20-30 लाख में बना, 30 लाख में बना, ठीक है, तो कल क्या 28 लाख 25 लाख में बिक जाएगा? नहीं, ज़्यादा में बिकेगा ना, तो उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन, मूल्यों में वृद्धि और मूल्यों में कमी। ठीक है, तो मूल्य में वृद्धि वो अलग चीज़ है, वो एप्रिसिएशन है, बट नॉर्मल चीज़ क्या है? डेप्रिसिएशन है ना। ये डेप्रिसिएशन का अपवाद रहता है लैंड और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग अपवाद रहता है डेप्रिसिएशन का। इसमें कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं होता, एप्रिसिएशन ही होता है अभी तक। जब तक वो पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा तब तक एप्रिसिएशन होते जाएगा। ठीक है, तो इंडिया के लोग तो उसमें आगे ही हैं। ठीक है, उसमें कुछ आए ना आए, एक चीज़ जरूर आता है। ठीक है, तो बाइक का कीमत बताया 1,00,000 से 90,000, 10,000, ये जो 10,000 जो यूज़ हो रहा है ना, वो क्या है? डेप्रिसिएशन है। ठीक है, समझ आया? ठीक, अब एक और कंसेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये डेप्रिसिएशन से ही संबंधित। मेरी एक मशीन है 1,00,000 रुपये की, मेरे से, चलो ठीक है, पॉम्पलेट ही बिटवाता हूँ। 1,00,000 रुपये का मशीन है, फ्लैक्स, सपोज फ्लैक्स बना रहा है, 10,000 उसका उसने फ्लैक्स बना दिया। ठीक है, 10,000 का उसने क्या? फ्लैक्स बना दिया। ठीक, अब ये बताओ, ये भी ना 5 साल चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 5 साल में कोई काम का नहीं रह जाएगा वो 1,00,000 का आइटम, मतलब एक साल में 20-20 हज़ार वैल्यू नुकसान हो रहा है क्या? ये इसको 1,00,000 कर लेता हूँ मैं। ठीक है, 1,00,000 का है, ये 20,000, 20-20 हज़ार नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो अगले बार मेरी जो ये कीमत है वो सिर्फ 1,00,000 थोड़ी ना है, 1,00,000 थोड़ी ना है, ये 20,000 और जुड़ जाएगा उसमें, 20,000 भी कीमत है। क्यों? 5 साल बाद तो पूरा का पूरा 1,00,000 रुपये मेरे को
फिर से नया इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन मतलब समझ रहे क्या बोलना चाह रहा था, ठीक है। डेप्रिसिएशन मतलब जो कैपिटल आप कोई सामान बना रहे हो, ठीक है, उसमें जो नुकसान हो रहा है वो आपका इनकम नहीं हो जाता, उसको घटा देते हो। जैसे ग्रॉस और नेट में यही फ़र्क होता है। आप अपना इनकम बताओगे, देखना अरे मेरा इनकम है 35,000, ठीक, अरे कट पिट के कितना मिलता है, नेट मिलता है 30,000, ऐसे ही बोलते नहीं, शुद्ध इनकम 30,000 हाथ में जो आता है, ठीक है, तो 30,000 ऐसे ही बोलते हो। ग्रॉस में क्या है, 5,000 जो कट पिट गया उसको तो घटा रहे हो, वही चीज़ शुद्ध हाथ में जो बच रहा है। तो डेप्रिसिएशन मतलब समझ गया, जो कॉमर्स का है वो तो समझ ही जाएगा, बाकी नॉन कॉमर्स वाले समझे कि नहीं समझे ग्रॉस और नेट का डिफरेंस, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या देखे थे, जीडीपी से जीएनपी तक का सफ़र किए थे। जीएनपी क्या जोड़ दिया, बस नेट रिवेन्यू फ्रॉम एब्रॉड। अब ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। नेट रिवेन्यू फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से अगर कम है तो माइनस हो जाएगा, और ज़्यादा है, यहाँ के लोग ज़्यादा कमा के आए तो प्लस हो जाएगा। अब ये ग्रॉस से नेट भी जाता है, एनएनपी ग्रॉस, ये जीडीपी से जीएनपी, जैसे देखिए ना, अब ये जीएनपी से एनएनपी भी चल देता है। ये एनएनपी क्या, ये ग्रॉस है, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं सकल, ये नेट है, इसको हिंदी में बोलते हैं निबल। तो सकल में अगर मैं डेप्रिसिएशन घटा दूँ, हास घटा दूँ उसका, तो ये क्या पहुंच जाएगा, नेट पहुंच जाएगा। इतना समझ आया क्या, ठीक है, समझ आया इतना, नहीं पीछे वाला इधर कविता जी नहीं आया, ठीक। ये जीएनपी जीडीपी समझ आया था, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंतर्गत आप सामान प्रोड्यूस कर रहे हो या सर्विस दे रहे हो। अब मैं सामान बोलूँ तो उसमें सर्विस भी मान के चल रहा हूँ, ठीक है, बार बार सर्विस सामान नहीं, सामान खरीदा बनाया, ये इंडिया, ठीक है, इंडिया के अंदर सामान बनाया, जीडीपी हो गया। जीडीपी से जीएनपी कैसे पहुंचे थे, ये तो ठीक है। अब हमको क्या पहुंचना है, देश का इनकम पहुंचना है। मैं जीडीपी से आपको नेशनल इनकम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। और ये भी बोला कि कैसे ये एक बॉटल बना रहा हूं मैं, कैसे एक मोबाइल बना रहा हूं, कैसे एक कैमरा, ये 1,60,000 अगर ये कीमत लगा होगा, कॉस्ट प्राइस सपोज 1,60,000, तो ये अगर मैं खरीदा हूँ तो मेरा इनकम हुआ होगा तभी खरीदा हूँगा, उधारी ले तो, या उधारी लूँगा तो कमा के ही पटाऊँगा ना अल्टीमेटली। तो मेरा हर किसी का इनकम, वो अभी मेथड देखोगे, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, ये एक प्रकार का मेथड है नेशनल इनकम निकालने का, बट फिर भी इसकी जो वैल्यू है ना, वही कहीं न कहीं मेरी कीमत है, मेरा जो इनकम है वो जो खरीदा वही इनकम है। ऐसी में कोई और मोबाइल भी खरीदा तो भी क्या हो गया, पैसा ही हो गया ना, मेरा कमाई हुआ। तो ये जो इसकी जो वैल्यू है वही मैं पटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, जीडीपी हो जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फाइनल वैल्यू लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या देखते हैं हम लोग, जीडीपी वो तो फाइनल गुड्स और सर्विस का जो वैल्यू है उसको लेते हैं, लेकिन जीडीपी से जीएनपी जाना है तो नेट नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो उसमें क्या ये घटा दिया जाता है कि कोई बाहर से आके यहाँ कमाया होगा, यहाँ किया होगा तो उसको माइनस कर दें, और यहाँ से कोई बाहर कमाया होगा तो जोड़ दें, ठीक है। उसमें क्यों ये नेशनल, अब सिटीजन की बात की जा रही है, नेशनल मतलब सिटीजन, ठीक है, नेशन मतलब देश, और नेशनल्स मतलब उसके रहने वाले निवासी सिटीजन, ठीक है। अब इसी में ग्रॉस में से मैं नेट घटा दूँ, सॉरी ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटा दूँ तो क्या हो जाता है, नेट। क्यों, ये जो सर्विस प्रोड्यूस्ड हुए हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं खर्चा, हम क्या मान ले हैं, ये इसको बनाने में 100 रुपये आए, ठीक है, तो इसको 100 रुपये इनकम मान रहा हूँ, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं खर्च भी तो हो रहा है। अगर मैं इसका जो मशीन यूज़ कर रहा हूँ बनाने वाला, उसमें डेप्रिसिएशन, और अब डेप्रिसिएशन क्या बता दिया, तो उसमें जो 10 रुपये का कीमत हो रहा है वो भी तो मेरा नुकसान ही है ना। तो 100 रुपये इनकम थोड़ी ना हुआ, 10 रुपये खर्च हुआ, वो भी तो घटाओगे कि नहीं घटाओगे, ठीक है, घटाओगे कि नहीं। जैसे एक मैं बोर्ड खरीदा, बोर्ड सपोज वो जो नॉर्मल बोर्ड था 2700 रुपये में खरीदा, ठीक है, सुपेला से आया बोर्ड, और उसको बोला कि भाई तू ही खर्चा देगा ऑटो का, बोला ठीक है, ऑटो वाले का खर्चा उसी ने दिया, तो 2700 रुपये थोड़ी ना कमाया वो, 200 रुपये जो ऑटो वालों को दिया ना, तो उसको तो घटाओगे। तो ऐसी जो मैं फाइनल सर्विसेज मान रहा हूँ इसका वैल्यू, उसमें ये तो ग्रॉस है, उसमें डेप्रिसिएशन घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, एनएनपी। अब यही एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को बोला जाता है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। देश के सिटीजन ने तो कमा लिया, लेकिन अगर ऐसे टर्मिनोलॉजी में देखा जाए तो एनएनपी को बोला जाता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या है वो देखेंगे, फैक्टर कॉस्ट में कुछ कुछ चीज़ें जुड़ के मार्केट प्राइस हो जाती हैं। फिलहाल एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को क्या बोला जाता है, नेशनल इनकम। इतना खैर नहीं पूछेगा, बट एनएनपी को बोला जाता है नेशनल इनकम। ये एनएनपी क्या है, नेशनल इनकम। कैसे देश का आय हुआ, देखो एक तो प्रोडक्ट की वैल्यू वही कहाँ है, एक नेशनल मतलब देश वाले ने कमाया, और नेट मतलब जो खर्चा वर्चा था उसको हटा दिए, तो वही इनकम हुआ नेशनल का इनकम, एनएनपी। तो एनएनपी क्या है, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एनएनपी, ठीक है। तो जीडीपी से जीएनपी का सफ़र तय हुआ, समझ आया।
ठीक है। ये देखो, याद करो क्या बोला था मैंने। हुआ देखे।